Hello friends, I am here with my channel Solving Questions with Gauri Ma'am. मुझे कमेंट सेक्शन में TIFR-GS एग्जामिनेशन जो MSc इन वाइल्ड लाइफ बायोलॉजी एंड कंजर्वेशन के लिए है, उसके लिए बुक्स के बारे में पूछा है। मैं इस वीडियो में जो बुक्स रेफर कर सकते हो आप उनके बारे में इंफॉर्मेशन दे रही हूँ। तो यहाँ देखो, सेल बायोलॉजी जेनेटिक्स, मॉलिकुलर बायोलॉजी इवोल्यूशन एंड इकोलॉजी, वर्मा अग्रवाल ऑथर की ये बुक है। दिस इज वेरी नाइस बुक, यू कैन रेफर दिस बुक फॉर दिस एग्जामिनेशन। दूसरा है इकोलॉजी फ्रॉम इंडिविजुअल्स टू इकोसिस्टम बाय बिगॉन टाउनसेंड। देन एलिमेंट्स ऑफ इकोलॉजी, बेंजामिन कमिंग्स, थॉमस स्मिथ। तो यहाँ हमें जो पढ़ाई करनी है वो भारत को सामने रखते हुए पढ़ाई करनी है। तो भारत की इकोसिस्टम कैसी है, भारत में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन से है, नेशनल पार्क कौन से है, कौन से एनिमल को, कौन से प्लांट स्पीशीज को दैट नेशनल पार्क इज डिवोटेड, ये आपको पता होना चाहिए। जैसे कि गिर नेशनल पार्क जो है वो एशियाटिक लायंस के लिए है स्पेशली। तो इस तरह से इंफॉर्मेशन रखो आप जो स्पेशली फॉर इंडिया, भारत बेस्ड इंफॉर्मेशन आपको होनी चाहिए। इसके साथ ही देखो, इकोलॉजी एंड इक्विटी, द यूज एंड अब्यूज ऑफ नेचर इन कंटेम्पररी इंडिया, माधव गाडगिल, रामचंद्र गुहा, इन्होंने लिखे हुए बुक है ये। दूसरा है मोनोकल्चर्स ऑफ माइंड, पर्सपेक्टिव ऑन बायोडाइवर्सिटी एंड बायोटेक्नोलॉजी बाय वंदना शिव। तो ये दो बुक आपको ऐसे लिखने के लिए काम आएंगी, जो 30 मार्क्स का ऐसे आपको लिखना है जिसमें आपको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम दिया हुआ होगा और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक गोल्डन सोल्यूशन, बीच वाला सोल्यूशन आपको निकाल के दिखाना है। तो इस बुक में आपको क्या यूज है, क्या अब्यूज हुए हैं इंडिया में इकोलॉजिकल, फिर क्या रूल्स है, वो सब लिखा हुआ है। इसके साथ ही आपको फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के जो वेबसाइट होते हैं उनको भी आप विजिट कर सकते हो। वहाँ पर आपको हमारे जो लॉ है, जैसे फॉरेस्ट लॉ, फॉरेस्ट एक्ट्स, या फिर एनिमल्स के लिए कुछ लॉ बनते हैं, वो मैनिपुलेट होते रहते हैं, उसमें कुछ चेंजेस होते रहते हैं, तो उसके बारे में आपको इंफॉर्मेशन रखनी होगी। सो कीप ऑन विजिटिंग द वेबसाइट्स, गवर्नमेंट वेबसाइट्स, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की जो होगी वो आपको करना है। फिर यहाँ पर इकोलॉजी प्रैक्टिकल फील्ड इकोलॉजी की बुक है ये, फिलिप बेल, जेम्स आर कुक ने लिखी हुई। इस बुक में आपको इकोलॉजिकल रिसर्च के लिए जो जो मटेरियल लगेगा वो मिल रहा है। क्योंकि देखो, जैसे कि आपको एनिमल्स को पकड़ना है, हाउ डू यू काउंट द एनिमल्स, हाउ डू यू काउंट द प्लांट स्पीशीज। फिर फील्ड वर्क करते वक्त यू नीड टू स्टडी द बिहेवियर ऑफ द एनिमल्स, यू नीड डिफरेंट फाइलम ऑफ एनिमल, फिश है, एम्फीबियंस है, रेप्टाइल्स है, बर्ड्स है, वैसे ही प्लांट्स में भी डिफरेंट स्पीशीज आर देयर। तो इनका स्टडी आपको किस तरह से करना है, ये एनालिसिस करने कैसे करना है, हाउ विल यू प्रेजेंट दीज एनालिसिस, ये सब इंफॉर्मेशन इज गिवन इन दिस बुक। इसके अलावा हम इवोल्यूशन के लिए देखें तो वर्मा अग्रवाल में हमें दोनों भी मिल जाएगा, इकोलॉजी एंड इवोल्यूशन। मेरे ख्याल से तो वो बेस्ट बुक है, यू कैन रेफर वर्मा अग्रवाल फॉर इकोलॉजी एज वेल एज इवोल्यूशन। और सिर्फ इवोल्यूशन के लिए हम देखें तो इवोल्यूशन बाय डॉगलास, देन इवोल्यूशन, इवोल्यूशनरी एनालिसिस बाय फ्रीमैन हैरन, इवोल्यूशन द ओरिजिन ऑफ लाइफ एंड द यूनिवर्स, लर्किन पॉल। तो ये मोस्ट ऑफ द बुक्स आर फ्रॉम फॉरेन ऑथर्स। तो यहाँ पर सिर्फ आपको जो थेरीज जो है ना, जो प्रिंसिपल्स है वो यहाँ से पढ़ो,
बाकी तो सब आपको इंटरनेट से ही पढ़ना पड़ेगा। आप जो जैसे मैंने बोला कि लॉज जो है इंडिया से रिलेटेड, क्योंकि एग्जाम में पूरा भारत से रिलेटेड आने वाला है। भारत में कैसे लॉज है, भारत में कौन से एंडेंजर्ड स्पीशीज है, भारत में कौन से फॉरेस्ट कंजर्व किए गए हैं, कहाँ पर नेशनल पार्क्स है, कौन से वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। और ये भी आते हैं कि क्वेश्चन जैसे कि मैच करो, एक तरफ ऑथर्स दिए हुए हैं, एक तरफ बुक्स दिए हुए हैं। तो जो एक्टिविस्ट है इस काम में, जो काम इस फॉरेस्ट के लिए जो काम करने वाले लोग हैं, उन्होंने लिखे हुए बुक्स को आपको मैच करना है। तो आप अगर क्वेश्चन पेपर देखते हो तो यहाँ पर आपको करंट अफेयर्स पता होना चाहिए। आप रोज भारत से रिलेटेड इकोलॉजी और इवोल्यूशन में क्या हो रहा है वो आपको पढ़ना है। इसके अलावा एक सजेशन रहेगा मेरा कि CSIR नेट की जो एग्ज़ाम होती है, जो MSc करने के बाद लाइफ साइंस के बच्चे दे सकते हैं, तो उसके जो नोट्स हैं, किसी भी क्लास के नोट्स आप रेफर कर सकते हो यहाँ पर। तो उसके सिर्फ इकोलॉजी और इवोल्यूशन के नोट्स, CSIR नेट में इकोलॉजी और इवोल्यूशन 2 यूनिट्स है, तो उसके जो नोट्स है वो भी आपने रेफर किए तो आपका काम बन जाता है। किसके लिए? अगेन थियरी एंड द विच आर द प्रिंसिपल्स एंड थियरी रिलेटेड टू इकोलॉजी और इवोल्यूशन है ना, उसके लिए। बाकी तो करंट अफेयर्स आपको पढ़ने ही पड़ेंगे। तो इस तरह से आप इस एग्ज़ाम का प्रिपरेशन अच्छे से कर सकते हो। और मेरे ख्याल से अगर आप नेचर के लिए लगाव रखते हो तो आपको इस फील्ड में ज़रूर जाना चाहिए। So here I have concluded with today's video. I request you to please like, share and subscribe for my channel, and also to hit the bell icon. Thanks for watching.